जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम लोगों को अपनी अपनी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये है, या इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो कंपोनेंट लाइंस है उसकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये है। देन प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू -1। देन प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू -1। तुम लोग को अपने अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, नोट भी कर लो। तो कुछ नहीं करना, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, उसके एंगुलर बाइसेक्टर की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वही तो ये होगी, या इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो ये होगी। तो ठीक है, इसके एंगुलर बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए क्या है? पॉजिटिव 1, एंड बी क्या है? बी क्या है इस इक्वेशन में? -1। तो a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इसमें h क्या है? -p। h क्या है? माइनस, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई। ठीक है, पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। ओके, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, पूरी इक्वेशन को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम लोग माइनस पी से डिवाइड कर देते हैं। चलो माइनस पी से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस पी से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन पी इक्वल टू 0। अब देखो, कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है वही ये है, वही ये है। इसके नीचे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन पी, और ये माइनस वाई स्क्वायर यहां पे लिख लिया। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके इस पार्ट के बराबर होगा, तभी ये दोनों इक्वेशन सेम होगी। यानी कि इक्वेशन सेम क्या मतलब कि इसकी एंगुलर बाइसेक्टर्स और इसकी एंगुलर बाइसेक्टर सेम है, यानी कि इसकी एंगुलर बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो -2q इज इक्वल टू 2 अपॉन पी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 से 2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया। पी का हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इज इक्वल टू 1, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू -1। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2hk। एच एक्स प्लस के वाई
इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2HK। ठीक है, इस कर्व को कट कर रहा है x माइनस के होल स्क्वायर प्लस y माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, ये है तो ये सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। बट हम लोग जैसे तुम लोग को भी हम पढ़ा रहे हैं, सपोज करो कि ये इसका एक पार्ट है, इस कर्व का, इस कर्व का ये पार्ट, और एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है, एच एक्स प्लस के वाई ये इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है कि यहां से ये और यहां से ये, ठीक है, या चलो ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से जा रही है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन ने इसको कहीं कट किया पॉइंट पी और क्यू पे, ठीक है, और फिर उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन प्रूव दैट, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया उसको प्रूव करेंगे। यानी कि एक तरह से ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो a प्लस बी क्या होता है 0। बस इतनी ही मदद हमको लेनी है। तो ठीक है, इसको पहले हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2kx माइनस 2hy प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब इसको होमोजेनाइज कर दें इसकी मदद से। क्या कर दें कि एच एक्स प्लस के वाई अपॉन 2HK है, सॉरी यहां पे 2HK क्वेश्चन, यस 2HK, 2HK जो कि हमारा 1 के बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल जैसे कि अभी होमोजेनाइजेशन पढ़ा है, सिंपल बस वैल्यूज पुट करनी है। माइनस 2kx 1 से मल्टीप्लाई करना है, hx प्लस के वाई अपॉन 2HK, ठीक है, माइनस 2HY hx प्लस के वाई अपॉन 2HK, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, तो यानी कि हमको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस के स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया hx प्लस के वाई अपॉन 2HK के होल स्क्वायर से इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमको केवल, क्योंकि 90 डिग्री वाली चीज प्रूफ करनी है, तो होमोजेनाइजेशन के बाद सपोज करो कुछ हमारा ये आ रहा है, तो हमें a प्लस बी इक्वल टू 0 हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो हम लोग एक्स स्क्वायर वाले पे फोकस कर लेते हैं, पूरा पूरा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। एक एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से मिला, एक एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से मिला, माइनस 2HK माइनस, चलो अच्छा ये 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो हमको क्या मिला, KX का मल्टीप्लाई HX में किया, तो ये मिल गया हमको KH एक्स स्क्वायर अपॉन HK, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म यहां पे मिला,
और कहाँ मिल रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म 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 यहां पे मिल रहा है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, यानी कि ए हमारा क्या आ गया, जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1 माइनस 1, देखो ये तो कैंसिल हो जाए, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारा क्या मिला, इसने इसको कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो हमारा जो ए होगा, ये जो नई होमोजीनियस इक्वेशन बनने वाली है, उसका ए होगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर। ठीक है, बी फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। एक हमारे पास ये वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, अब अगला जो वाई स्क्वायर का टर्म आएगा वो यहां से आएगा, यहां से आएगा। चलो यहां पे भी ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे एच के होगा। ठीक है, तो जो अगला वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, देखो ये इस केस, जब इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो के से के कैंसिल होगा, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें के स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, ये कट गया, तो यानी कि हमारा जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अच्छा यहाँ पे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा कैपिटल बी क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू हाँ 1 अपॉन 4 एच स्क्वायर। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हमारा क्या हुआ कि के इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, न्यूमरेटर सेम है, वेरी गुड, कॉमन ले लिया, अपॉन 4 भी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, फिर हम लोग को क्या करना है कि देखो प्रूफ हो गया, ये सब कुछ 0 के बराबर है, 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर किया, ये गया, इससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इधर जब पूरी इक्वेशन को इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कुछ भी, अगेन वो 0 ही रहेगा। बचा क्या, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चाहिए प्रूफ करने को पूछ ले, चाहिए प्रूफ करने को पूछ ले, कंडीशंस पूछी जाती है। अगर जैसे ये सपोज क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो क्या है, देन ऐसे कुछ करके ये क्वेश्चन लिखा होगा, देन इस पे टिक लगाना होगा या इस पे टिक लगाना होगा। ओके, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, नोट कर लो तुम लोग, तुम लोग को अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको नोट कर लो, और ये होमोजेनाइजेशन करना है इसमें। इतना तुम लोग को पता है कि अभी मैंने होमोजेनाइजेशन बताया था, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करना, और इसका जो आंसर है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तुम लोग इसको खुद ट्राई करना, और अगर जैसे नहीं हो पाता है तो नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज डाल देना कि हाँ आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो मैं फिर सोल्यूशन डाल दूंगा उस पर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं।
इसको मैं हटा रहा हूं ये क्वेश्चन। तुम लोग को ये दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसको नोट कर लो तुम लोग। जो पहला क्वेश्चन है, if the slope of one line is double the slope of another line of the combined equation। जो हम लोगों को ये कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है, कंबाइंड इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2xy अपॉन एच, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन एच एक्स वाई। चलो इसको भी ऐसे लिख देते हैं, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ वन इक्वेशन इज द डबल ऑफ द अनदर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2 h अपॉन b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या दे रखा है कि इफ स्लोप ऑफ वन इज डबल ऑफ अनदर। ठीक है, इफ डबल ऑफ अनदर, चाहे तुम ये लिख सकते हो m2 इज इक्वल टू 2m1। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा जो a है, ठीक है, अब देखो इसमें a इस टर्म में दिया है, तो मैं जरा लिख देता हूं। इसका जो a है वो 1 अपॉन a है, जो h है इसमें 1 अपॉन h है, और जो b है इसमें 1 अपॉन b है। तो m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू -2, h की जगह हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन h, अपॉन b की जगह हमारा क्या है 1 अपॉन b, विल बी इक्वल टू -2b अपॉन h। ठीक है, और m1 की जगह हमने डाल दिया 2m2 प्लस m1 इज इक्वल टू -2b अपॉन h, यानी कि m1 प्लस m2, सॉरी m1 की जगह 2m2 डाल दिया, तो 3m2 इज इक्वल टू -2b अपॉन h। तो फिर m2 हमारा क्या आ गया -2b अपॉन 3h। ओके, अब m1 इंटू m2, m1 की जगह हमने फिर से अगेन क्या लिख दिया 2m2, और m2 की जगह हमने लिखा m2 इक्वल टू a की जगह क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन a, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a, यानी कि हमको क्या हो गया 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। ओके, तो फिर अब हम लोग m2 की जगह क्या लिखते हैं, क्या रिप्लेस कर दें -2b अपॉन 3h, 2 इंटू -2b अपॉन 3h होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। ओके, 2 इंटू 4b स्क्वायर अपॉन 9h स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। यहां तक सबको कत समझ में आ गया। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, द रेशियो ए बी रेस टू एच स्क्वायर। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी अपॉन एच स्क्वायर ही तो पूछा गया है, ए बी रेस टू एच स्क्वायर ये पूछा गया है। तो ठीक है, देखो इस बी ने इस स्क्वायर को कैंसिल किया, ओके, ए का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, चलो अभी एक बार साफ साफ लिख देता हूं, 8b अपॉन 9h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, दैट शोज 8ab, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 9h स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ab अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू
9/8, यही हमारा आंसर है। AB रेज टू H स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। ओके, नोट करो तुम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy sec थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से। ठीक है, तो इसमें a क्या है 1, h क्या है sec थीटा, b क्या है 1। तो फिर एंगल बिटवीन दीज टू होमोजीनियस लाइन tan इनवर्स मॉड रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये हम सबको फार्मूला पता है, tan इनवर्स रूट h स्क्वायर की जगह क्या लिखा हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबको पता है क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया थीटा। नोट कर लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग को होमोजेनाइजेशन करना पड़ेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो थर्ड वाला। जिनको समझ में आ गया है वो स्टार्ट कर सकते। मतलब कि एक कर्व दे रखा है हमको, फिर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है 3x माइनस 2y, इनको ज्वाइन करने वाली जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, तो हमको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये हमारी कर्व की इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। स्ट्रेट लाइन जहां पे कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर वहां से स्ट्रेट लाइन ओरिजिन को मिलाने वाली 2 स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी हमें कंबाइन इक्वेशन निकालनी है। कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन की मदद से हमारा को जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसको क्या करेंगे हम लोग होमोजेनाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5xy, ये भी 2 डिग्री है, प्लस माइनस 3y स्क्वायर। अब ये सिंगल डिग्री टर्म आया, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 है क्या 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 2x हो गया, अब आया 3y। ओके, 3y, इसको 2 डिग्री बनाना है, 1 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, मिला लिया जाए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर
प्लस 2x, स्ट्रेट लाइन है हमारी 3x माइनस 2y, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद अगला टर्म है कर का 3y, उसको भी हमने 1 यानी कि 3x माइनस 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 9xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। मुझे तो लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आंसर 90 डिग्री आने जा रहा है। 9 और माइनस 4 प्लस 5 और प्लस 5 प्लस 10xy माइनस दिस और दिस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल क्या होता है, tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और मैंने कल ही लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि अगर इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 देन दैट थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, π/2 रेडियन। यहां पे देखो, सॉरी, ये -3 और -6 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है +9, b क्या है -9, a प्लस b क्या है हमारा 0। तो फिर एंगल बिटवीन जो क्वेश्चन पूछा गया है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का, उसका आंसर है π/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वन। नोट कर लो ये, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ऑब्वियसली इसका होमोजीनियस नहीं है, तो पेयर ऑफ लाइंस का इंटरसेक्शन जो है ओरिजिन नहीं होके कहीं और होगा, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of these lines and making an angle, ठीक है। इस लाइन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सपोज करो वो ये है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा क्या है, जो इन दोनों कंपोनेंट लाइन के बीच का एंगल है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। ऑब्वियसली हमको m क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा निकालेंगे दी इक्वेशन की मदद से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी सिखा चुके हैं और एंगल बिटवीन निकालना भी सिखा चुके हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, चलो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। चलो पार्शियल डिफरेंशियल, 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x एक कांस्टेंट वाला, इसका डिफरेंशिएशन 12x, y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 सिखा चुका हूं 5y, और इसका क्या आ जाएगा 0, इसका आएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। बाकी इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो इसका 0 आ जाएगा, इसको y को डिफरेंशिएट किया 1, बचा कितना 5x। इसका डिफरेंशिएशन -8y, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0, इसका डिफरेंशिएशन y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो बचा केवल 13। ये हमारा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अबव इक्वेशन को 8 से और इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई, जो कि तुम लोग 10th में सीख चुके हो। 96x प्लस 40y प्लस 56 इक्वल टू 0। 25x माइनस 40y प्लस 65 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो यहां पे क्या आ गया 121x, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 121 इक्वल टू 0। 121x इज इक्वल टू माइनस 121, देन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या है -1। ओके, अब x -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -5 -8y प्लस 13 इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू -8y राइट साइड में गया तो y इज इक्वल टू +1। तो ये हमारा पॉइंट आ गया -1,1, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि -1,1 से पास कर रहा है और एंगल थीटा बना रहा है। थीटा बहुत आसानी से निकल आएगा। इसका a क्या है, ऊपर जो इक्वेशन हम लोग को दी है 6, b हमारा क्या है -4 एंड h क्या है 5/2। तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा 2√h² यानी कि 25/4 माइनस AB। 6 4 जा 24 -24, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 24 अपॉन a प्लस b, यानी कि 6 -4 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 24 4 जा होता है 96, 25 प्लस 96 अपॉन 4 क्या हो गया हमारा 121 अपॉन 4, और 121 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11/2। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है हम लोगों को, जो कि क्या है -1,1 से पास कर रही है, और उसका स्लोप क्या है tan थीटा, जो कि हमने अभी अभी निकाला 11/2। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो। पॉइंट है हमारा -1,1, m है हमारा 11/2। तो इक्वेशन क्या हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 11x प्लस 11। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई 11x, ये राइट साइड में गया, -2y -2 राइट साइड में गया, 11 में ऐड हो गया, 13 इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, नोट कर लो तुम लोग। क्वेश्चन तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं। बहुत ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस dy², जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। क्या है देखो कि जो हम लोगों को ax² प्लस 2hxy प्लस dy² जो हमको दिया हुआ है, ये तो हम लोगों को मालूम है कि जो ये है, सपोज करो ये पेयर ऑफ ax² प्लस 2hxy
एंड सपोज करो ये तो हमको दी गई है, क्या ठीक है, ये हमको दी गई है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, फिर कह रहा है कि इनके जो एंगुलर बाइसेक्टर हैं, सपोज करो ये एंड ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनके भी एंगुलर बाइसेक्टर, चलो ब्लू कलर से लिख देते हैं, इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ब्लू वाली लाइन खींची हुई है और जो ब्लू कलर का एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इसको हम किया एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू एक्स वाई। जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं एच एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनके भी एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी, इनके भी एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी। मान लो कि ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन कहीं कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये जो जा रही है इनकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, फिर वही अब की बार इस इक्वेशन के एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए का काम क्या कर रहा है एच, माइनस बी का काम कौन कर रहा है माइनस एच, अपॉन एक्स वाई अपॉन एच, और एच का काम आपकी कौन कर रहा है माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, क्योंकि 2hxy होता है ना, तो 2h इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, तो h इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2h इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2xy माइनस ए माइनस बी, ठीक है। चलो ये वाला माइनस हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी को इधर कर रहा, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 एच एक्स वाई, राइट हैंड साइड ले आए, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4h एक्स वाई इक्वल टू 0। देखो शायद यही हम लोग को प्रूव करना था, यस, a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4h एक्स वाई इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया होगा ये तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पहले अच्छे से नोट करो, रीड करो और देखो क्या कह रहा है कि फाइंड, इसमें भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। एक कर्व दिया हुआ है, एक हम लोगों का कर्व दिया हुआ है, वही होमोजेनाइजेशन वाली चीज है। ये कर्व हमको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y
प्लस 12, ये हमको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू 0, और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर यहां से जो दो लाइन की इक्वेशन है वो हमें पहले निकालनी है, इन दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसको हमने ओरिजिन माना। ठीक है, और फिर इसको एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है, मतलब कि ये जो दो इक्वेशन पहले होमोजेनाइजेशन से निकालेंगे, इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन का भी रिवीजन हो जाएगा और एंगुलर बाइसेक्टर का भी तुम्हारा इस क्वेश्चन पे रिवीजन हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। क्या करते थे, गिवन इक्वेशन जो है उसकी मदद से हम लोग पहले 1 बना लेते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे, जो नीचे नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उनको पीडीएफ पहुंचा दूं। 5x² प्लस 11xy माइनस 8y² प्लस 8x इंटू वाई। तो 1 की जगह क्या लिखना है, x माइनस वाई अपॉन 2। फिर है -4y, फिर हमें 1 की जगह क्या लिखना है, x माइनस वाई बाई 2। एक कांस्टेंट टर्म 11 क्या है 12 प्लस 12, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 5x² प्लस 11xy माइनस 8y², इसने इसको कट करके 4 कर दिया। ठीक है, प्लस 4x² माइनस 4xy, इसने इसको कट करके 2 कर दिया, माइनस 2xy प्लस 2y²। अच्छा, ये जब स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, इसने इसको 3 कर दिया। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो x² इंटू 3x² प्लस y² 3y² माइनस 2xy इंटू 3 माइनस 6xy इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, समझ में आ गया क्या किया। ठीक है, देखो नोट कर लो इसको। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, this and this 9x², this minus 8 and plus 5 minus 3y² minus 8 plus 2 minus 6 and plus 3। ठीक है, 11 plus 11 minus 4 plus 7 minus 2 plus 5 minus 6 माइनस xy इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, 9x² माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। साफ दिख रहा है, a ये है हमारा h एंड ये है हमारा b। ठीक है, एंगुलर, अच्छा एंगल निकालना है तो भी अब निकाल लोगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लोगे। ठीक है, अभी तो होमोजेनाइज हो गया है, जो ओरिजिनल है सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो भी निकाल सकते हो, इसके बीच का एंगल निकालना है तो भी निकाल सकते हो। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy
अपॉन एच, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 2xy। 12 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 तो 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24xy। एक्स स्क्वायर प्लस 24xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कभी मत भूलना जब भी एंगुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, देखो 1 और ये है -1, हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। जो भी एंगुलर बाइसेक्टर हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। लेकिन हाँ, अब इनका फिर से एंगुलर बाइसेक्टर निकालेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होती, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। ये हम लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन और कर लिया जाए। देख कह रहा है क्या, ये जो हम दोनों, हमारी जो दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, कह रहा है इन दोनों इक्वेशन का हम लोग जब अलग अलग एंगुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, अलग अलग, वो दोनों जो सेट है एंगुलर बाइसेक्टर्स का वो सेम होना चाहिए, बस यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो पहली है हमारी इक्वेशन, वो क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई, और एच क्या है, 2h हमारा 6 है तो h क्या होगा 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 3। ये तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का क्रॉस इधर किया, 3 का क्रॉस इधर किया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। जो पहली हमारी इक्वेशन थी उसके एंगुलर बाइसेक्टर के सेट की इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो हमारी क्या दी हुई है, तुम लोग पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए क्या है 4, बी क्या है 1 एंड एच क्या है हमारा 9, 2h 18 है। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 9। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 9। 3 से 9 कैंसिल होके 3 बन गया, देखो सेम आ गया लास्ट इक्वेशन। 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अगेन जब एक्स वाई इधर रहोगे तो बिल्कुल यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, आई होप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेरे पास है काफी सेट, जिसको जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।